यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी मिलती हैं जिसमें होता है कि 15 घंटे कैसे पढ़ें नीट के लिए, नीट का सिलेबस जल्दी कैसे कंप्लीट करें या आईआईटी का सिलेबस जल्दी कैसे कंप्लीट करें। तो लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि उतनी देर आप कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि हैबिट तो होती नहीं है। अगर आप उतना डेली पढ़ते हो कि 10 से 15 घंटे आप डेली पढ़ते हो तो आपकी हैबिट होती है, लेकिन अगर आप उतना नहीं पढ़ते हो तो आपकी हैबिट नहीं होती है। वो हैबिट कैसे बनाएं, तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नेम है अनिरुद्ध और मैं हूँ एक नीट एस्पिरेंट। मैं भी लगभग 10 से 15 घंटे पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का टाइम टेबल उतना ही है 10 से 15 घंटे पढ़ने का। तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि मोटिवेशनल जो वीडियोज़ आती हैं या शॉर्ट्स आते हैं उनको देखा, एक दिन पढ़ा 8 घंटे, दूसरे दिन 8 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन कुछ नहीं, चौथे दिन कुछ नहीं, हफ्ते भर फिर कुछ नहीं पढ़ते। फिर किसी दिन उन्होंने मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पे सर्च करी, देखा, फिर आ गया कि अरे भाई मैं तो IITs निकाल ही दूंगा या नीट क्रैक कर ही दूंगा आज पढ़ के पूरा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गंदी आदत होती है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो अपने फादर से लो, मदर से लो, वो कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके लिए। उससे बड़ा मोटिवेशन तो शायद कोई नहीं हो सकता ना। लेकिन लोगों की आदत होती है नहीं, जब तक उनको मोटिवेशनल वीडियोस नहीं मिलेंगे तब तक वो पढ़ाई कर ही नहीं सकते। हैबिट बनाओ यार, अगर आपको IIT क्रैक करनी है तो उसकी हैबिट बनाओ। इंजीनियर वाली लाइफ जियो, सपने भी आपको उसी के आएँ, आप रहो भी वैसे, बात भी वैसे ही किया करो, पढ़ो भी वैसे ही। अगर आपको नीट क्रैक करनी है ना तो सपने भी डॉक्टर के ही आने चाहिए, सपने एम्स दिल्ली के ही आने चाहिए। लेकिन नहीं, देखना तो शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करवा लो यार। पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेशन तो शायद कोई नहीं हो सकता। अगर उनसे भी मोटिवेशन तुमको नहीं मिलता है तो शायद कोई भी मोटिवेशन तुमको नहीं दे सकता है। फिर बस तुम नीट और IIT तो नहीं क्रैक कर पाओगे, इतना पता है। क्योंकि हफ्ते में तुम एक दिन वीडियो देख के 2 दिन पढ़ सकते हो, 3 दिन पढ़ सकते हो। ये कहो कि मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के तुम IIT क्रैक कर लो या नीट क्रैक कर लो, नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कहते हैं हेल्प, मैंने 4 महीने में IIT क्रैक की या 6 महीने में नीट क्रैक की। भाई तेरा लक साता हो गया, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी वैसे हो जाए। तुम रिलैक्स हो रहे हो कि उसने यार 4 महीने में कर ली तो मैं भी कर लूँगा। सबका नहीं होता है, 2-2, 3-3 साल बंदे मेहनत करते हैं तब भी उनका नहीं होता है। तुम्हारा कैसे हो जाएगा? पढ़ना सीखो यार, पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा। हैबिट बनाना सीखो। अगर आप 8 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो 1-2 महीने के लिए, हैबिट बन जाएगी आपकी अपने आप। देखो मेरी हैबिट बनी हुई है, मैं लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ, मेरी हैबिट बनी हुई है। 10 घंटे 12 घंटे मैं बैठ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, मेरी हैबिट ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं बैठ के पढ़ता हूँ नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिनकी हैबिट नहीं बनी है उनको दिक्कत होती है बैठने में, नहीं बैठ पाते हैं। तो आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करो। सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप लोग 1-2 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आपकी हैबिट बन जाएगी 10 घंटे बैठने की, 8 घंटे बैठने की, 9 घंटे बैठने की, आप बैठ सकते हो। टाइम टेबल, आपको 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो 10 घंटे पढ़ ले, 16 घंटे पढ़ ले। कुछ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर ही कह लो उनको, जो IIT या नीट कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं, टॉपर मान लो, जो वो बोलते हैं कि मैं 6 घंटे पढ़ा करता था, 8 घंटे पढ़ा करता था। हो सकता है भाई वो 6 घंटे पढ़े हों, 8 घंटे पढ़े हों। और कुछ यूट्यूबर और IIT जो कर रहे होते हैं वो यूट्यूब पे भी डालते हैं ना, तो वो बोलते हैं मैं 16 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था। लेकिन सबकी देखो, सबका IQ एक जैसा नहीं होता है, सब आइंस्टीन नहीं होते हैं, सबका IQ एक जैसा नहीं होता है। तो अगर देखो कंसिस्टेंस रहना जरूरी है। अगर आप 10 घंटे का टाइम टेबल बनाए हो तो उस पर कंसिस्टेंट रहो। 1 हफ्ते फॉलो नहीं होगा, 2 हफ्ते फॉलो नहीं होगा, कहो 1 महीने भी फॉलो ना कर पाओ, उसके बाद तो होगा। कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, टाइम टेबल चेंज नहीं करना है। आपने 10 घंटे का बना लिया, आपके पास 10 घंटे का टाइम निकल रहा है कि आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, उस पर कंसिस्टेंट रहो। समझ रहे हो ना? कंसिस्टेंट रहने का मतलब आपने आज पढ़ा, आज आपने 7 घंटे पढ़ पाए। मेरा 15 घंटे का टाइम टेबल है, मैं भी अभी 12 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। 10 घंटे का टाइम टेबल आपका, आपने आज 7 घंटे पढ़े, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन 6 घंटे ही पढ़ पाए, फिर तीसरे दिन 8 घंटे पढ़ पाए। लेकिन अगर आप 1 महीने तक कंसिस्टेंट रहोगे ना इस टाइम टेबल पे, तो वो दिन भी आएगा कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ोगे, जो आपका टाइम टेबल है वही फॉलो करोगे। अगर आपने 15 घंटे का टाइम टेबल बनाया है तो फॉलो करो, 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया है वो भी फॉलो करो। कोई 6 घंटे, अगर आपकी कैपेसिटी 6 घंटे पढ़ने की, 6 घंटे टाइम टेबल होना, इक्वल वेटेज दो हर सब्जेक्ट को। मैं अपना बताऊं,
सबकी तो एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। मेरे लिए बायो भी इक्वल है, केमिस्ट्री फिजिक्स, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट की बदौलत नीट नहीं निकलने वाला, और मैथ वालों के लिए भी किसी एक सब्जेक्ट की बदौलत आईआईटी नहीं निकलने वाली है कि मेरे सिर्फ बायो स्ट्रॉन्ग है, 360 में से 360 में ले आया, नीट नहीं निकली ना। आज तो यार 650 वाले को भी अच्छे नंबर कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। मतलब AIR1 के लिए 10 लोग इस साल 2024 में कोचिंग बोल रही है कि 10 बंदे हैं AIR1, 720। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पेपर तो 720 ही का होना है, कट ऑफ 750 तो जाएगा नहीं। ये सोच के चलो कि आपको सिलेक्शन लेना है, ये सोच के मत चलो कि नहीं चाहिए तो दिल्ली एम्स चाहिए, टॉप 50 वालों को मिलता है वो। फिर सिलेक्शन ले लो, उतने में ही आपके पेरेंट्स क्या रहे ना, प्राउड करेंगे आपके ऊपर। सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप IIT दिल्ली में ही जाओ, IIT कानपुर से भी इंजीनियरिंग कर सकते हो ना। हाँ, उनकी बात अलग होती है, IIT दिल्ली की बात ही अलग है यार, बॉम्बे की बात ही अलग है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है यार कि सबको मिल जाए, उनके कट ऑफ होते हैं ना। उतनी मेहनत आप करोगे तो आपको भी मिलेगा। जो बंदे मेहनत कर रहे हैं उनको मिल रहा है। अब इस साल अगर AIR1 पे सोचो, अभी रिजल्ट नीट का आया नहीं है, 10 लोग बाकी में आ गए, तो 10 ने कितनी मेहनत की होगी? शायद वो 15-16 घंटे पढ़ते हैं या उससे भी ज़्यादा, या उनमें से कोई बोलेगा मैं 8 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ता था। तो पढ़ना ज़रूरी है, सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, कॉलेज मिलना ज़रूरी है। एम्स दिल्ली मिले या KGMU मिले, कोई सा भी मिले, IIT मिले, NIT मिले, IIT दिल्ली मिले या IIT बॉम्बे मिले या IIT कानपुर मिले, सब में इंजीनियरिंग देखो। IIT कानपुर से भी बंदे अच्छा पैकेज निकाल लेते हैं, रुड़की से तो फिर सबको पता है, रुड़की खड़गपुर बात ही इनकी क्या है। पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, आप लोग भी पढ़ो। टाइम टेबल अगर आपने बनाया है उसको फॉलो करिए, वरना अगर कमेंट इस वीडियो पे आप करिएगा, मैं अपना टाइम टेबल बताऊंगा। अगर शायद आपको बहुत अच्छा लगे तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरी हैबिट है, मैं उतने घंटे बैठ सकता हूँ। अगर आप उतने घंटे नहीं बैठ सकते हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आपकी हैबिट बन जाएगी। समझ रहे हो ना, हैबिट बना लो पहले, अभी बहुत टाइम है। जो 11th का बंदा है तुम्हारे पास अभी 2 साल है, और जो 11th वाले स्टूडेंट मतलब देख रहे हैं, कोई भी हो, या तुम मैथ से हो या तुम बायो से हो, NCERT को पकड़ के चलना, उसको मत छोड़ना यार। NCERT के तुम लेक्चर देख के काम नहीं चला पाओगे, लेक्चर देखो, NCERT की थ्योरी पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। और जो उसमें एग्जाम्पल दिए गए, थ्योरी पढ़ते पढ़ते एग्जाम्पल लगाओ, उसके बाद NCERT की क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद अगर तुमको किसी बुक क्वेश्चन लगाने हैं तो फिर वो लगाओ। लेकिन तुमने लेक्चर देगा डायरेक्ट उस पर क्वेश्चंस लगाओगे, कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। क्योंकि नीट के एग्जाम में भी ना NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, NCERT की लाइन से क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उनको पढ़ते रहो। समझ रहे हो ना, उनको पढ़ना जरूरी है। और यूट्यूब पे ये आपको देखना जरूरी नहीं है यूट्यूब पे कि एम्स दिल्ली में क्या चल रहा है, उधर मैथ्स में खाना क्या होता है, उसकी फ़ीस क्या होती है। यार जब आप सिलेक्शन ले लोगे आपको खुद पता चल जाएगा, उसकी जगह आप पढ़ो। कुछ पता है, आदत होती है कि 1 घंटे में से 55 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का रेस्ट लो। मैं भी यही करता हूँ, 1 घंटे पढ़ना है तो 55 मिनट पढ़ता हूँ, 5 घंटे का रेस्ट लेता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो 5 मिनट 50 मिनट में चेंज हो जाता है। क्यों? फ़ोन उठाते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं। स्क्रॉल नहीं करना है आपको, 5 मिनट रेस्ट लेने, कॉपी बंद कर लो, हेड डाउन करके माइंड को रेस्ट दो। फ़ोन नहीं उठाना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है पढ़ते टाइम। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको सब फ़ोन से ही पढ़ना है। फ़ोन में दोनों काम हो सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हो और रील भी स्क्रॉल कर सकते हो। वो आपकी प्रायोरिटी है कि आप क्या किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हो, पढ़ना अच्छा आपको लग रहा है या रील स्क्रॉल करना है। यार जब पढ़ो ना तो अपने मम्मी पापा के बारे में ख्याल कर लिया करो। अभी उनको अगर 20,000 की चीज़ भी खरीदनी है तो बहुत सोचना पड़ता है। आपको क्या 2 दिन नहीं लाना, जब वो अगर 20 लाख की भी चीज़ खरीदें तो उनको सोचना ना पड़े। जब IIT में सिलेक्शन ले लोगे ना, तो अगर वो 20 क्या 50 लाख भी खर्च करेंगे ना तो उनको सोचना नहीं पड़ेगा जब आप कमाओगे। जो डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर की अच्छी खासी सैलरी होती है, आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो, ठीक है। घर वालों को सोचना तो ना पड़े कि पैसा हमको खर्च करना है, हमारा बैंक अकाउंट में चेक करना पड़े कि बैंक में इतने होंगे या नहीं होंगे। वो दिन लाना है ना यार, पेरेंट्स को फील प्राउड कराना है ना। रिलेटिव्स देखो, रिलेटिव्स की बात मत सुना करो, उनका कहने, उनके हिसाब से तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनके हिसाब से मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब कर लेना तब जवाब मिल जाता है। और जहाँ तक बात रही थोड़े यार, अब क्या ही बोलूं।
आप लोगों को मीम्स देखनी है, उसी से नहीं फुर्सत है। मीम्स ही देख लो, शॉर्ट्स ही स्क्रॉल कर लो, उसी से नहीं फुर्सत है ना। पढ़ोगे तो बाद में, सिलेक्शन तो बाद में लोगे। पहले देख लो कि एम्स दिल्ली में खाना क्या मिलता है, कितनी फ़ीस है उसकी, या IIT में मैथ में खाना क्या बनता है डेली, वो नोट कर लो यार किसी जगह। मंडे को ये बनता है, ट्यूसडे को ये बनता है, घर पे बना के खाओ, क्योंकि सिलेक्शन तो तुम ले नहीं पाओगे अगर वही देखते रहोगे, पढ़ना पड़ेगा ना। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, मैं किस कोचिंग से पढ़ रहा हूँ या किसी और कोचिंग से पढ़ रहा हूँ। कोचिंग मैटर नहीं करती है, मैटर ये करती है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना मटेरियल लगा रहे हो। मटेरियल ज़्यादा लगाने का मतलब ज़्यादा नहीं कि आपने अपनी हाइट की जितनी बुक खरीद ली और लगा सिर पे कर रहे हो। मटेरियल मतलब आपने पहले तो पूरी NCERT पढ़ ली, कवर कर ली, आप मतलब माइंड में सोच रहे हो कि इस पेज नंबर पे ये लाइन लिखी और NCERT में वही लाइन लिखी हो। इतना जिस दिन आप याद कर लो, उसके बाद भी आपको NCERT ही पढ़नी है, कोई रेफरेंस नहीं जानी है, कहीं नहीं जाना। क्वेश्चंस लगाने के लिए आप अगर कोचिंग ऑनलाइन पढ़ते हो, DPP देते हैं, वो लगाओ। उसके बाद कोई एक बुक खरीद लो अच्छी सी, जिसमें क्वेश्चन लिमिटेड हो, मतलब चैप्टर में 100-150 इतने क्वेश्चन हो हर चैप्टर के, तो आप वो लगाओ। लेकिन आप 10 बुक खरीद ली हो और सब सोच रहे हो सब लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे। फिजिक्स के कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो एक क्वेश्चन 1 घंटे में लगता है। अगर आप मतलब ज़्यादा फिजिक्स आपको नहीं आती है, क्योंकि मुझे भी फिजिक्स ज़्यादा नहीं आती है, अभी लगा पड़ा हूँ, सीख रहा हूँ, हर चीज़ सीख रहा हूँ। न्यूमेरिकल लगाने नहीं आते, क्वेश्चन सीखो, कब तक गलत जाएंगे? आ जाएंगे ना, आ जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन लगाने तो आ जाएंगे। मैं भी वही कर रहा हूँ, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल इतनी जल्दी नहीं आते समझ में। थ्योरी में रट लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, बायो भी याद कर लेता हूँ, सब कुछ याद होता है, न्यूमेरिकल नहीं लगते, तो मैं लगा रहा हूँ। जो मैंने आपको बोला था कि NCERT मत छोड़ो, मैं भी वही कर रहा हूँ, NCERT के लगा रहा हूँ पहले। उसके बाद मेरे पास बुक्स हैं, उनमें क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं वो लगाऊंगा। और जिस कोचिंग से मैं पढ़ रहा हूँ उसके DPPs लगाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने हाइट, जितनी आपकी हाइट है उतनी मटेरियल लगाओगे तभी सिलेक्शन होगा। कभी कभी सिलेक्शन लिमिटेड मटेरियल में हो जाता है अगर आपने उसको बार बार पढ़ रखा है। लाइन के साथ आपको पेज नंबर तक याद हो जाए, इतनी बार रट लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी और भी, अभी शायद ये वीडियो आपको अच्छी भी ना लगे, क्योंकि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं और अभी वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया मैंने, तो हो सकता है कि अच्छा ना लगे, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी हर चीज़ सुधार लूँगा।